हेलो फ्रेंड्स, वन ईयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन रवि घटक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्राकृतिक संरचना है जिसमें हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़नी है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक घटक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रकार के घटक होती हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल। इसमें से हमारा पहला पोर्शन था स्थलमंडल, जिसमें हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी थी, यानी भू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी थी कि स्थलमंडल का सबसे ऊपरी परत जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, या पृथ्वी के ऊपरी परत जो सबसे पतली होती है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस तरह से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर देखें तो यदि मान लें हम पृथ्वी यदि प्याज की तरह है, तो प्याज की जिस तरह से लेयर बाई लेयर एक दूसरे से बनी होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी लेयर की तरह बनी है, संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है, जिसमें हमारा 3 पोर्शन होते हैं। पहला हमारा होता है प्रॉपर्टी, दूसरा होता है मेंटल एंड तीसरा होता है हमारा आंतरिक रोड। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को जिस तरह से जानते हैं ये प्रॉपर्टी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत भी होती है जो महाद्वीपीय प्लेटों में देखें, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में देखें तो इसकी गहराई 35 किलोमीटर है। महासागरीय प्रॉपर्टी में इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी लगभग हमारी Cl से बनी होती है, Cl यानी सिलिकॉन एंड एल्यूमिना से। वहीं महासागरीय प्रॉपर्टी हमारी सीमा से बनी होती है, यानी सीमा जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसकी मोटाई लगभग मेंटल की इस प्रॉपर्टी के नीचे की परत को मेंटल बोलते हैं, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर होती है, और जिसकी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड बोलते हैं। इस आंतरिक क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। ये क्रोड मुख्यतः निकेल एंड लोहे की बनी होती है, जिसे नीथे भी कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इस तरह से हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी प्रॉपर्टी, मेंटल एंड आंतरिक रोड। नेक्स्ट हमारा सेल एवं खनिज। सेल किस प्रकार से बनते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, एवं खनिज किसे बोलते हैं, एवं सेल एवं खनिज का क्या उपयोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है प्रॉपर्टी, इस पर कोई भी ऐसी प्राकृतिक पिंड या खनिज पदार्थ जिनसे ये पिंड निर्मित होती है उसे सेल बोलते हैं। यह कठोर होती है अपनी संरचना में, एवं आकार एवं गठन इनके अलग अलग हो सकते हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के रंग भी हो सकते हैं। तो इसके सेल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। देखें तो पहला है हमारा आग्नेय सेल यानी इग्नियस सेल, दूसरा है हमारा अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री सेल, तीसरा है कैंथरी सेल यानी मेटामॉर्फिक सेल। तो हम देखते हैं कि आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, जिसे प्राथमिक सेल भी बोला जाता है। आग्नेय सेल का निर्माण लगभग ज्वालामुखी से निकलने वाली द्रवित लाल मैग्मा होती है, जो पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर आकर जब ठंडी होती है तो इनसे हमारा आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय सेल भी आगे चल के 2 पार्टों में डिवाइड होती है। तो पहला है अंतर्भेदी सेल एवं दूसरा है बहिर्भेदी सेल। हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल किसको बोलते हैं। तो पहला हमारा बहिर्भेदी सेल आग्नेय सेल। तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल उसको बोलते हैं जब लाल द्रवित मैग्मा
जिसे लावा भी बोला जाता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बाहर निकलकर सतह पर आ जाता है और तब द्रवित लाल पृथ्वी की सतह पर आता है। यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो हमारी लावा यानी मैग्मा जो आती है, द्रवित लाल मैग्मा, ये जब पृथ्वी के ऊपरी परत यानी परपट्टी पर आकर जमती है, जिसे हम जो ठंड के कारण जमती है, इसके इस प्रकार के जो सेल बनते हैं उनको बहिर्वेदी अग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक, दूसरी हमारी आंतरिक या अंतर्भेदी अग्नेय सेल यानी अंतर्भेदी अग्नेय सेल उसको बोलेंगे जो भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जैसे द्रवित मैग्मा जो ज्वालामुखी के कारण निकलते हैं और बाहर न आके पृथ्वी की परपट्टी पर न आके वो अंदर में ही ठंड होकर जम जाती है, उसको हम लोग अंतर्भेदी अग्नेय सेल बोलते हैं। इन दोनों का अगर एग्जाम्पल देखें तो बहिर्भेदी अग्नेय सेल का एग्जाम्पल है बेसाल, जो दक्कन के पठार में मिलता है, जो हमारे दक्षिण भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। वहीं हमारा है दूसरा अंतर्भेदी अग्नेय सेलों का एग्जाम्पल, जैसे ग्रेनाइट, जो इसका ग्रेनाइट का निर्माण लेई मसालों तथा दाने के चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है उसे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी ग्रेनाइट का इस्तेमाल भी, इससे हम लोग पढ़ लिए कि ग्रेनाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है। अंतर्भेदी अग्नेय सेल का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो लेई मसालों में या दानों के चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। जैसे हम लोग घरों में इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या घरों में सजावटी पत्थर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग लेमन भाषा में ग्रेनाइट पत्थर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा औषधि सेल। औषधि सेल जानने से पहले पढ़ते हैं औषध किसको बोलते हैं। औषध उनको बोलते हैं जब सेल के विभिन्न प्रकार जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लुढ़क कर एवं चटक कर एवं एक दूसरे से टकराकर जब छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाती है, तो उन छोटे छोटे कणों को भी अवसाद कहते हैं। इन अवसादों को हवा, जल इत्यादि के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और फिर कहीं एक जगह इसको जमा कर दिया जाता है, तो इसे एक अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल का निर्माण करती है। जो इस प्रकार सेल का निर्माण होता है उसे अवसादी सेल बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बनती है, वैसे ही ठीक इस अवसादी सेल में जीवाश्म भी मौजूद होते हैं। इसके पीछे के कारण है कि जीवाश्म उनको बोलते हैं जो सेलों की परत में दबे रेत, पौधे और जंतुओं के अवशेषों का जीवाश्म करते हैं। तो ये सेल जो भी हमारे छोटे छोटे अवसाद के फॉर्म में टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए थे, तो ये जितने भी सेल हैं इन छोटे छोटे अवसाद के टुकड़ों में बटे हैं। तो ये टुकड़े जब अपने साथ इनके ऊपर जो वृक्ष, पेड़ पौधे या मृत जानवरों के शरीर होते हैं, तो उनको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपने साथ लेकर बहाकर या हवा के द्वारा स्थानांतरित कर देती है। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर डिपॉजिट होती है, जहाँ पे अवसाद बनते हैं, अवसादी सेल बनती है, तो उसमें इनका अंश भी देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस सेल में जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। ये अवसादी सेल में जीवाश्म देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रित सेल। तो केंद्रित सेल जब अग्नेय सेल और अवसादी सेल उस ताप और दाब के कारण केंद्रित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनसे केंद्रित सेल का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है जैसे चिकनी मिट्टी की स्लेट एवं चूना पत्थर से बने हुए संगमरमर। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चूना पत्थर से बने संगमरमर से हमारा ताजमहल भी बना हुआ है, तथा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ लाल किला है। तो लाल बलुआ पत्थर किन किन से बन रहा है, बालू के रेत के कणों से और उच्च ताप और दाब के कारण जिस पत्थर का निर्माण होता है उसे लाल बलुआ पत्थर बोला जाता है।
तो सेल का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है। तो सेल का हमारा उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। अभी हम लोग खेलों में देखें तो हम लोग पत्थर के खेल खेलते हैं, जैसे 7 पत्थर पीठू, चिबिड्डी, अस्टापू एवं कीट का। जैसे बच्चे यहाँ पर एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर और यहाँ से स्ट्राइक करते हैं बॉल से, इसमें पत्थर को गिराने का प्रक्रिया होती है, जिसमें एक बच्चा दूसरा यहाँ पर इसको पत्थर को एक के ऊपर एक सजाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा गिट्टी, 5 पत्थर वाली गिट्टी, जो बच्चे में लड़कियाँ मैक्सिमम इस खेल को खेलती हैं, जो हाथ के बीचों से इसको पास कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा शैल चक्र। शैल चक्र किसको बोलते हैं। तो यह शैल चक्र जब उसको बोलेंगे जब एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होकर परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, सॉरी, नेक्स्ट हमारा सेल चक्र। सेल चक्र किसको बोलेंगे। तो सेल चक्र उसको बोलेंगे एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल बनता है, तो ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ये अवसाद बनते हैं। ये अवसाद जब डिपॉजिट होते हैं एक जगह, जमा होते हैं, तो अवसादी सेल बनते हैं। इन अवसादी सेलों का ऊंच ताप और दाब के कारण ये कैंसरी सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये कैंसरी सेल उच्च दाब और अत्यधिक ताप के कारण फिर से वापस द्रवित लवा मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से यह चक्र चलते रहता है। इसका रिवर्स भी देख सकते हैं, जैसे अग्नि सेल से भी अवसादी सेल बनते हैं। अवसादी सेलों से अग्नि सेल भी बन सकते हैं। सेल चक्र में देखेंगे सेल चक्र किसको बोलते हैं। तो इसको पिक्चर्स में समझ सकते हैं कि मैग्मा जब इकट्ठा होकर और ठंडी होकर जब अग्नि सेल का निर्माण करती है, तो ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है, तो अवसाद बनते हैं। इन अवसादों से अवसादी सेल बनती है। फिर इन अवसादी सेल से कैंसरी सेल बनती है, और ये कैंसरी सेल हमारे मैग्मा में पूरा उत्ताप और दाब के कारण पिघल कर द्रवित मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये सेल चक्र चलते रहता है, यानी अग्नि सेल से अवसादी सेल, अवसादी सेल से कैंसरी सेल, और ये फिर कैंसरी सेल मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ मैग्मा अवसादी सेल से भी डायरेक्ट बन सकती है, क्योंकि उत्ताप और दाब में यदि कैंसरी सेल का तरफ पूरे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो ये सीधा अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाएगा। और ये अवसादी सेल जब टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में फिर से वापस परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खनिज। तो खनिज किसको बोलेंगे। यह प्राकृतिक रूप में ही पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनके एक स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, जो रासायनिक मिश्रण से बनी होती है। खनिज मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग कई तरीके से करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग हम लोग उद्योगों में, औषधि एवं उर्वरक के क्षेत्र में करते हैं। जैसे लोहा बनाने के लिए एल्युमिनियम एवं सोना, यूरेनियम इत्यादि का उपयोग हम लोग खनिज के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका एक्सरसाइज। इसको देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल होते हैं, ये हमारे होते हैं अग्नि सेल, जो हमने पढ़ा है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी, ये सबसे सॉरी पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं। तो परपटी बोलते हैं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसका उदाहरण है। तो खनिज क्या है। शैल जीवाश्म होते हैं, जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये अवसादी सेल है। पृथ्वी की सबसे पतली परत किसको बोलते हैं। तो परपट्टी को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथ दी कॉलम। तो इसको अब लोग खुद से सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कारण बताइए। हम पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा सकते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप और दाब के कारण, दाब के कारण नहीं जाया जा सकता है। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अवसादी सेल जब अग्नि चट्टानें या और अन्य प्रकार की सेलें जब टूटती है छोटे छोटे कणों में, इन कणों के जमा होने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो जी हाँ, हमने पढ़ा था चूना पत्थर एक केंद्रित सेल है जो चूना पत्थर से बनता है। नेक्स्ट हमारा, चलो ये बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच पेशेंसली हमारे वीडियो को देखने के लिए और लेक्चर को स्टडी करने के लिए।